बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F, then show that triangle ABE is similar to triangle CFB। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाएंगे एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का नेम रखेंगे हम लोग ABCD। दिस वन A B C एंड D। क्वेश्चन अगेन पढ़ते हैं, देखो इधर, इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। इट मींस दैट आपको AD को आगे प्रोड्यूस करना है, इस AD के ऊपर है एक पॉइंट E, और ये जो लाइन है ना BE, ये जो लाइन है BE वो CD को इंटरसेक्ट करती है एट F। CD को कहां इंटरसेक्ट करती है बच्चों? F पॉइंट पर। क्लियर? कोई इशू नहीं है। सॉल्यूशन देखो, आप ये देखोगे कौन से दो ट्राइंगल आपको करने हैं सिमिलर। सबसे पहले आप उन दोनों ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट वन ट्राइंगल है आपका ABE। ABE जरा देखो कहां पर है बेटा, ABE मतलब इस कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। सेकंड ट्राइंगल है CFB। CF मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो अगर आप उनके कोई भी टू एंगल्स इक्वल कर दो तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाते हैं। देखो साइड्स वाली बात मुझे कहीं लग नहीं रही है, क्योंकि कहीं भी साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंगल की बात करते हैं। देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। अब देखो ये वाली दोनों साइड बच्चों पैरेलल है, तो देखो ये Z बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। तो लगाओ सिमिलरिटी इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या दोगे बेटा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। सेकेंडली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस, तो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल है क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बेटा दो कंडीशन आ गई हमारे पास एंगल एंगल वाली, तो लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये जो आपका ट्राइंगल है ABE इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and also prove that CA upon PA is equals to BC upon MP। मेन टारगेट है हमारा सिमिलर करना, क्योंकि हो सकता है कि सिमिलर करने के बाद जो ये दूसरे वाला पार्ट है वो CPST से हो जाए। क्लियर बात है? अगर वो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की साइड हुई तो उसे हम CPST से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कहां पर, कौन कौन से बेटा? एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है ABC।
देखो ए बी सी को आइडेंटिफाई करता हूं मैं, ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, बताओ जरा विजिबल हो रहा है सबको? तो ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, और सेकंड है आपका ए एम पी। देखो मैं ए एम पी भी मार्क करता हूं, ए पॉइंट एम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एम मिस हुआ है हमारा, ठीक है ना, ये पॉइंट यहां पर एम है, ठीक है। ए एम पी देखते हैं बेटा कहां पर है, ब्लू से मार्क करेंगे, देखो इसको हम लोग, दिस पॉइंट इज ए एम, देखो ये जो आपका एक ब्लू वाला ट्रायंगल और एक रेड वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। क्या करना है बच्चों? सिमिलर करना है। तो कंडीशन ढूंढते हैं, देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो एंगल है ये आपके ब्लू और रेड दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, क्लियर बात है? इसका मतलब ये आपके एबीसी में भी आ रहा है और एएमपी में भी आता है। तो एक तो ये हो जाएगा कॉमन एंगल। एक और एंगल चाहिए अभी, देखो बच्चों रेड वाले में आपका ये एंगल आ गया और ब्लू में आपका ये आ गया, इसका मतलब एबीसी में तो आ जाएगा आपका एंगल ए बी सी, और एएमपी में आपका एंगल आ जाएगा एम ईच। दो ही कंडीशन चाहिए थी एटलीस्ट, तो लगाओ सिमिलरिटी इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, क्या लिखोगे? यस, कॉमन एंगल्स। नेक्स्ट सेकंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी, ईच 90 बाय एंगल सिमिलरिटी। ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों ए बी, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, फर्स्ट वन पार्ट। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि सीपीएसटी से होगा भी या नहीं। सीपीएसटी के लिए वो साइडें इन्हीं ट्राइंगल से आनी चाहिए, जरा चेक कर लूं मैं। एक तो सी ए चाहिए, यस सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एक पी ए चाहिए, यस पी ए भी आ जाएगा, इसी की है, लिख लो। इधर देखो, जो चाहिए वही लिखना है बस। एक तो आपको चाहिए सी ए अपॉन, देखो सी ए तो यहां से उठा लो आप, और पी ए यहां से उठ जाएगा, तो ये आ गया सी ए अपॉन दूसरा क्या है बीसी, बीसी देखो यहां से आ जाएगा ये, और अपॉन, तो बीसी अपॉन इट्स बाय सीपी एस टी। तो ये था बेटा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGH such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that sorry, CD upon GH equals to AC upon FG। सेकेंड पार्ट है D C B को सिमिलर करना है H G E के, और लास्ट पार्ट है D C A को सिमिलर करना है H G F के। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो बेटा, और ट्राइंगल का नाम लिखो A B C, और सेकंड ट्राइंगल है आपके पास दैट इज एफ ई जी। क्लियर? इधर ध्यान दो, अभी यहां पर बाइसेक्टर दिए गए हैं बच्चों, कौन कौन है? सी डी एंड जी एच। बाइसेक्टर किसके हैं बच्चों? ये ए सी बी एंड, तो ए सी बी तो ये है, तो इसका बाइसेक्टर है ये। क्लियर? इसका नाम है सी डी, और जो जी से आएगा उसका नाम है जी एच। जब ये एंगल बाइसेक्टर है, इट मींस दैट
ये दो इक्वल पार्ट्स होंगे। ऐसे ही बच्चों ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में भी लेके चलते हैं पार्ट फर्स्ट। देखो पार्ट फर्स्ट में आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपको कोई रेशोज इक्वल करने हो तो आप ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर करो जिनकी ये साइड्स हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये सी डी एंड ए सी कौन से ट्राइंगल में आती हैं। सी डी एंड ए सी, मेरे ख्याल से सी डी तो ये है और ए सी ये है, तो मैं ट्राइंगल भी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। क्लियर? दूसरा ट्राइंगल क्या है भाई आपका? एक तो आपको जी एच चाहिए और एक एफ जी चाहिए। जी एच देखो कहां है? जी एच तो ये रहा और एफ जी कहां है? ये रहा। ओके ठीक है भाई, ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर करने हैं और सिमिलर करने के लिए चाहिए मुझे दो कंडीशन। अगर एंगल एंगल मिल जाते हैं और अगर साइड्स भी इन्वॉल्व होती हैं फिर तीन कंडीशन चाहिए, या तो तीनों साइड का रेशो या दो साइड का रेशो और एक इंक्लूडेड एंगल। अभी मुझे कहीं से लग नहीं रहा है कि मैं साइड्स वाली कंडीशन इसमें लगाऊं, क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर दिया है तो कहीं ना कहीं एंगल का रोल प्ले कराना चाह रहा है आपसे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको दो ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी दिए गए हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? ओके ट्राइंगल एफ ई। इसका मतलब ये है कि इन ट्राइंगल्स के तीनों एंगल तो इक्वल होंगे। क्लियर है ना बच्चों? इसका मतलब आप यूज कर सकते हो ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, उसके बाद एंगल बी को आप यूज कर सकते हो एज एंगल ई और एंगल सी को आप यूज कर सकते हो एज एंगल जी। एक काम करते हैं, तीनों को मिला के इक्वेशन एक ही बना लेते हैं और यहां लिख देते हैं बाय, जहां जिसकी नीड पड़ती रहेगी यहां से यूटिलाइज करते रहेंगे। देखो ये तो समझ में आ गया, एक कंडीशन तो क्लियर हो गई ये वाली। अभी एक कंडीशन और चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो एंगल सी है ना वो एंगल जी के तो इक्वल है ना? रीजन क्या दोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दूं? फ्रॉम इक्वेशन, इसी ने डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय इन बोथ। अभी बताता हूं ऐसा क्यों किया हमने। एंगल सी बाय 2 हो जाएगा और ये एंगल जी बाय 2 हो जाएगा। इधर देखना बेटा, ये बाइसेक्टर है ना, ये लाइन बाइसेक्टर है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 कहूं तो ये सी बाय 2 से आ जाएगा। इस पूरे एंगल का हाफ है ना ये इधर वाला हिस्सा। ऐसी सेम यहां पर 2 लिखूं तो जी बाय 2 से आ जाएगा। लो भाई, ये आपका एंगल 1 बनेगा और ये आपका एंगल 2 बनेगा और क्वेश्चन नंबर बनाओ 2। अभी जब सिमिलरिटी लगाएंगे तो इसको यूटिलाइज करेंगे। जब सिमिलरिटी लगाएंगे तो इसको यूटिलाइज करेंगे। लगाओ भाई, कौन कौन से ट्राइंगल में लगाने जा रहे हो आप लोग? इन ट्राइंगल ए, कौन सा बेटा नाम देखो ध्यान से देखते हैं, वहां से देखने पड़ेंगे बेटा। एक तो ए सी डी, ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। एक तो ये आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। रीजन बताओ भाई। फ्रॉम इक्वेशन, और एक कंडीशन आपकी ऑलरेडी थी ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एफ जी एच के। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो भी आप इक्वल लिख सकते हो। कौन कौन से लिखने हैं वो ध्यान से देखना, जो चाहिए बस वही लिखेंगे। देखना जरा, क्या एसी चाहिए क्या आपको? यस, तो लिखो बच्चों ए सी अपॉन, इधर से कौन जाएगा?
एफ जी, ए सी अपॉन, चलो आगे चलते हैं, क्या सी डी चाहिए? यस, सी डी अपॉन जी एच, तो ये आ गया सी डी अपॉन जी एच। आप चाहो तो इसे पलट के भी लिख देना, बाय सी पी एस टी। आप चाहो तो सी डी अपॉन जी एच इधर लिख लो और ए सी अपॉन एफ जी राइट में भेज दो। लो भाई, ये आपका पार्ट कौन सा प्रूफ हो गया? ए पार्ट। क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन। ये कह रहे कि प्रूफ करो डीसीबी इज सिमिलर टू एच जी ई। एच जी ई, जरा ढूंढना कहां है ट्रायंगल? ये है नीचे वाले ट्रायंगल्स, क्या नाम है इसका? डी सी बी। ओके, अच्छा अच्छा, तो ये वाले ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ये ब्लू से मार्क करते हैं, देखो डी सी बी, और दूसरा कौन सा है बच्चों? एच जी। ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले की ऐसे नीचे वाले हो जाएंगे। चलो करते हैं फिर भी। बी पार्ट में क्या करना है इधर ध्यान दो भाई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 3 और इसे 4 मानना पड़ेगा, और ये कंडीशन लेके आनी पड़ेगी आपको, C इज इक्वल्स टू जी फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट? C बाय और G बाय 2। देखो एंगल C बाय 2 इस बार 3 लेंगे क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एंट्री करनी है, और D बाय G बाय 2 कितना लगेगा बेटा? इक्वेशन नंबर 1 2 3 कौन सी बनेगी? ये 3। चलो अब लगाओ, इन ट्रायंगल कौन से बेटा? डी सी एंड ट्रायंगल एच जी ई, लगाओ सिमिलरिटी। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन, और एक एंगल देखो ये वाला, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। लिखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल, रीजन क्या दोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ए डी सी बी, ये ट्रायंगल एच जी ई। लो भाई, हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूव्ड। यस, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में सेम हो जाएगा। एक्चुअल में थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है, इधर ध्यान दो। थर्ड पार्ट में जो ट्रायंगल आपको प्रूफ करने हैं, थर्ड पार्ट में आपका है डीसी ए, तो मेरे ख्याल से डीसी ए रेड वाला ही ट्रायंगल है, और एच जी एफ, ये रेड वाले ट्रायंगल्स हैं हमारे, ये वाले जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो आप सी पार्ट डाल के यहाँ पे, आप चाहो तो करना चाहो कर दो इसको। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल डी सी एंड ट्रायंगल एच जी एफ। कंडीशन तो है, चाहो तो दोबारा लिख दो। कौन सी कंडीशन बनेगी? ए इज इक्वल्स टू द एंगल एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन एक और अराइज की थी आपने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन, जल्दी बताओ भाई, सेकंड। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये जो आपके ट्रायंगल है डी सी ए, और सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के। लो भाई, थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया।
प्रूव्ड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle EC। आप लोगों को ये परपेंडिकुलर गिवन है AD BC पर, ये परपेंडिकुलर गिवन है AC पर। इसका मतलब ये राइट एंगल्स फॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये राइट एंगल्स फॉर्म करते हैं। अब बात करेंगे कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल करने हैं सिमिलर। तो बच्चों एक तो करना है ABD और एक ट्राइंगल करना है ECF। सबसे पहले ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ABD, चलो भाई ए पर पहुंचते हैं, ए से आएंगे बी पर और बी से जाएंगे डी पर, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABD जो हमें सिमिलर करना है। सेकंड है ECF। चलो ई पॉइंट है कहां पर हमारा, ये रहा। तो मेरे ख्याल से ECF ट्राइंगल यही बनेगा, ठीक है भाई। देखो एक कंडीशन तो क्लियरली दिखाई दे रही है 90-90 वाली, इधर ध्यान दो। ये हमारे पास है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में है ये है ECF में। और रेड वाला आपका जो ट्राइंगल है ABD, इसमें ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, क्लियर। अब बात आती है कि सेकंड एंगल कहां से लेके आएंगे। सेकंड एंगल तो नहीं है, क्योंकि सेकंड एंगल ना तो कॉमन है, ना कोई वर्टिकली अपोजिट, ना ऑल्टरनेट, कुछ भी नहीं बन रहा है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान देना इधर, आप देखो ABC ट्राइंगल में AB जो है ना वो AC के, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी। इसका मतलब अगर मैं AB को AC के इक्वल मानूं तो AC के अपोजिट में एंगल जाएगा ये वाला और AB के अपोजिट में जाएगा ये वाला। देखो एक रेड वाले ट्राइंगल में आ रहा है, एक ब्लू वाले ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन आपको पहले से अराइज करके रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कंडीशन अराइज करते हैं और लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू व्हाट, यस AC। एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, इसको 1 और इसको 2। तो AB के अपोजिट में एंगल जाएगा बच्चों एंगल 1 और AC के अपोजिट में जाएगा एंगल 2, ये तो गिवन है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आ गई। तो ये हमने कंडीशन अराइज करके रखी है, इसे सिमिलरिटी में यूज करेंगे। अब लगाओ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। मैं तब तक सिमिलरिटी लगाना स्टार्ट नहीं करता जब तक मुझे सारी कंडीशन क्लियरली दिखाई ना दे। अब एक तो आपके पास आ गई बेटा ये एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, रीजन क्या दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। और सेकंड आपके 90-90 वाले हैं, ठीक है ना। ABD में देखो कौन सा 90 है, एंगल ADB, और इसमें एंगल CFE, रीजन देंगे ईच 90 डिग्री बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये जो आपका ट्राइंगल ना ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के, और ये हो गया हमारा प्रूफ। बात समझ में आ गई भी। तो यह हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। क्लियर है ये बात, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइड्स AB BC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ-QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle
पी क्यू आर। पहले आप ये देखो किन साइड्स का रेशियो दिया गया है। एक तो बेटा ए बी, क्लियर। सेकंड में आपको दिया गया है, ये पूरी साइड का दिया है बच्चों, ये बीसी पूरी कवर कर रहा है ये, एंड एडी। देखो यही नाम लिखे ना, कहां लिखे बेटा, ये लिखे देखो, ए बी बी सी ए डी। और यहां क्या लिखा है, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, ये प्रोपोर्शनल है। तो भाई थर्ड वन एडी है आपके पास, ऐसे ये तो इसके साथ चली जाएगी, ये क्यू आर। मैं लिख देता हूं, देखो गिवन में क्या है आपको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और भाई ए डी अपॉन व्हाट, पी एम। टू प्रूव, ये भी लिख लो, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सिमिलर करना है एबीसी किसके बेटा, पी क्यू आर के। चलो यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इधर देखो, यहां बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करेंगे, और वो मिस्टेक देखो क्या करते हैं। इधर देखो, बच्चे सोचता है दो ट्राइंगल करने हैं सिमिलर और तीन दिए हैं रेशियो, बच्चा सोचता है काम हो गया, ये दो ट्राइंगल इसमें सीधा लिखता है दिस दिस दिस, साइड 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 से हो गए सिमिलर। अरे भाई सबसे पहले ये भी तो चेक कर लो ना आप लोग कि ये जो साइड दे रखी है ये एबीसी एंड पी क्यू आर की है भी या नहीं। देखो दो तो सही है, दो में टेंशन नहीं है, ये दो साइड का रेशियो तो बिल्कुल, प्रॉब्लम तो ये तीसरा कर रहा है, तीसरे वाले की वजह से आप साइड 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 नहीं लगा सकते। अब दो साइड का रेशियो तो आपको चलो पता लग पा रहा है, एक ये, अगर कहीं से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाए तो फिर ये दो साइड का रेशियो और एक ये एंगल लगा के साइड एंगल साइड से पी क्यू आर को एबीसी के सिमिलर किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें करना पता क्या होगा बच्चों, ये छोटे वाले जो ट्राइंगल हैं आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने होंगे, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो बी क्यू के इक्वल आ जाएगा बाय सीपीएसटी, और फिर से यूटिलाइज कर लिया जाएगा। आप इधर ध्यान दो बच्चों, अब मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा इन दोनों ट्राइंगल्स में, उसके लिए भी मेरे पास तीनों कंडीशन तो होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले कंडीशन राइज करूंगा, देखो कैसे, इधर देखो आपको ए बी अपॉन पी क्यू दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर दिया है, और ए डी अपॉन, ये तो गिवन है, लेकिन ये तो छोटे वाले ट्राइंगल्स की साइड्स भी नहीं है, प्रॉब्लम केवल बीसी कर रहा है, ये मीडियन है, इसका मतलब मैं बीसी को ट्वाइस ऑफ बीडी लिख सकता हूं और क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो इसमें रिप्लेस करो जरा, ये क्या रिप्लेस करोगे भाई, बीसी को तो ट्वाइस ऑफ बीडी और ट्वाइस ऑफ क्यू एम। और एक बात और ध्यान रखना, यह रीजन देना पड़ेगा आपको, सिंस एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्लियर, 2 से 2। लो भाई आपके छोटे वाले ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल प्रिपेयर हो गया। अब लगाओ आप इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन, और बाय साइड 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 सिमिलरिटी, ये जो आपके छोटे वाले ट्राइंगल से कौन कौन से बेटा, ट्राइंगल ए बी डी, ये सिमिलर आ गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। मेरा मोटिव इन्हें सिमिलर करना नहीं था बच्चों, मेरा मोटिव था इन्हें सिमिलर करके एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना।
क्लियर है? अब देखो दो साइड का रेशियो तो इसने दे ही रखा है, बीच वाला एंगल और आ गया। अब साइड एंगल साइड लगा देगी, कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दो साइड का रेशियो तो ये रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, रीजन देना गिवन, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। फ्रॉम इक्वेशन टू कौन सी कंडीशन लगेगी? बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। लो भाई, यही क्या करना था आपको? प्रूफ करना था। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी है, उसमें थोड़ा चेंज भी है गिवन में, वो देखेंगे अभी हम लोग। जल्दी से नोट करो, अभी क्वेश्चन नंबर पहले करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एंड द ट्राइंगल इज ए बी सी। क्लियर? ये कहते हैं पॉइंट है डी इज अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी, मतलब डी कोई पॉइंट है जो कि अपने आप में कौन सी साइड पर है बच्चा? बी सी पर, ठीक है ना? बी सी साइड पर कोई पॉइंट है डी, सच दैट ए डी सी, ये जो एंगल है ना बेटा ए डी सी, ये पता है किसके इक्वल है? एंगल बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कैसे पता चले कि किस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगानी है। आप जरा एक बार इसका आंसर देखो जो आपको चाहिए। ये कह रहे हैं सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू, जिसका स्क्वायर हुआ है ना, इसका मतलब ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में आई होगी। इसका मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी है जिनमें दोनों में सी आनी चाहिए। ये है देखो ए सी, जिसे मैं सी ए कह रहा हूं, एक तो ये इस ट्राइंगल में आ सकती है और एक इस पूरे ट्राइंगल में आ सकती है। बात समझ में आ गई? एक तो आपकी जो एसी है ये आपके इस ट्राइंगल में आ सकती है और है विजिबल, और एक ये एसी साइड इस पूरे ट्राइंगल में भी आ सकती है। क्लियर? इसका मतलब यही दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो भाई ध्यान से, इसका मतलब है कि यही दो ट्राइंगल्स क्या करने पड़ेंगे? सिमिलर करेंगे, और सिमिलर करने के बाद जैसे ही साइड का रेशियो लगाएंगे ये अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे। अब बात आती है कि ट्राइंगल्स के नेम कैसे लिखें। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल तो है कॉमन और एक है बच्चों गिवन इक्वल। तो यहां जब नेम लिखोगे ना ट्राइंगल्स के, तो आप सीक्वेंस बना लेना, जैसे गिवन, कॉमन, रेस्ट। तो जो एक में अप्लाई करोगे उसे ही दूसरे में करना। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में जो गिवन एंगल है वो किस पॉइंट पे बन रहा है? ए पर। जो एंगल गिवन है वो पॉइंट ए पर बन रहा है, फिर कॉमन वाला सी है और फिर रेस्ट वाला बी है। एंड ट्राइंगल, दूसरा छोटे वाले ट्राइंगल में गिवन वाला डी पर है, कॉमन वाला सी पर है और रेस्ट ए है, तो ये बनेगा डी सी ए। लगाए सिमिलरिटी। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल इट्स कॉमन, and the next condition is angle BAC equals to angle ADC.
रीजन गिवन बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना ACB, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DCA। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे साइड का रेशियो हम लगा देंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, साइड्स का रेशियो हमारे 3 आएंगे, हमें नीड 2 की है, तो जिनकी नीड है बस उन्हीं को लगाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। क्या AC चाहिए? यस। और AC को भी CA लिखेंगे हम लोग, समझ गए ना? CA के नीचे कौन आएगा? इसे भी CD लिखेंगे, समझ गए ना? CD चाहिए ना? चलो अब क्या आपको CB चाहिए? यस। CB के अपॉन में कौन जाएगा नीचे? बस तीसरा तो चाहिए नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो CA स्क्वायर CB इंटू, बात समझ में आ गई ना? मतलब अगर कभी किसी भी साइड का स्क्वायर हो और इधर 2 का मल्टीप्लीकेशन हो तो आपको ऑलवेज ऐसे 2 ट्राइंगल सिलेक्ट करने जिसमें जो स्क्वायर वाली साइड है वो कॉमन हो, जो दोनों में आए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ रिजेंबल करता है क्वेश्चन नंबर 12 से, लेकिन सॉल्यूशन रिजेंबल नहीं करेगा, क्योंकि छोटी सी बात का डिफरेंस है। वो देखेंगे क्या डिफरेंस है, अभी डिस्कस भी करेंगे उसको। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइड्स AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ एंड PR एंड मीडियन PM of another triangle PQR, show that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, वहां पर जो साइड्स गिवन थी AB BC PQ एंड QR, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि साइड्स आपको गिवन है AB AC, मतलब अगर मीडियन के लेफ्ट एंड राइट वाली साइड्स में रेशो गिवन है तो आप समझ जाना है क्वेश्चन नंबर 14 है। और अगर आपके पास AB एंड BC वाला रेशो गिवन है तो समझ जाना क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं की थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन। तो क्वेश्चन में गिवन AB, देखो क्वेश्चन में गिवन है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और इक्वल्स टू AD अपॉन PM। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। चलो अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। और मैंने कहा था इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन देखो सब लोग क्या करनी है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस AD को आगे एक्सटेंड करना है। अब कहां तक एक्सटेंड करना है ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे इसको। इसको बेटा इतना ही एक्सटेंड करना है जितना AD है, मतलब AD के बराबर इसको आगे बढ़ाना है आपको, समझ गए? और इसको नेम देते हैं एक E, और इनको भी ज्वाइन करा देते हैं। लो भाई सेम कंस्ट्रक्शन इधर भी करना है, जितना PM है उतना ही इसको आगे इंक्रीज कर लेते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं S, इनको भी ज्वाइन करा देते हैं। लो अच्छा, ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल थी क्योंकि मीडियन ने 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया हुआ था। क्लियर है? इधर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। अच्छा एक बात देखो आप लोग, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं आपस में?
और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो वो इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम बन गया और ये भी। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, सिंस diagonals of quadrilateral ABEC and quadrilateral PQSR bisect each other। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर ये जो आपका ABEC है और ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल PQSR है, ये क्या होंगे बेटा? ये होंगे पैरेललोग्राम। क्या बन जाएंगे ये? चलो, सबसे पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इन्हें पैरेललोग्राम शो ऑफ कर दिया। क्लियर? इधर ध्यान दो बेटा। इसके बाद देखो क्या करना है आपको। इसके बाद आपको ये जो साइड है AC, इसको लिखना है BE के इक्वल, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से आप लिखो AC इक्वल्स टू BE, ऐसी इस साइड से लिखो PR इक्वल्स टू QS, PR इक्वल्स टू QS। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और रीजन दोनों के लिए सेम चल जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दोनों के लिए रीजन चल जाएगा सेम। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर से ही क्यों लगाया, इधर से क्यों नहीं लगाया। मैं ना इस AC को रिप्लेस करना चाहता हूं, AC को इधर रिप्लेस करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं मेरा मेन मोटिव क्या है। मेरा मेन मोटिव है अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना। देखो कौन कौन से, ABE, मार्कर से मार्क करते हैं, देखो दिखेंगे आपको क्लियरली। ये दो ट्राइंगल मैं सिमिलर करूंगा अभी। देखो, एक तो ये AB और दूसरा बच्चों PQS। क्लियर? मतलब इनकी तीनों साइड्स के रेशियो मुझे इक्वल करने पड़ेंगे। अब जो रेशियो आपको गिवन है, जरा एक बार उसे लिख लो। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ये मेरे ख्याल से गिवन है भाई। इस रेशियो को, इधर ध्यान दो, इस रेशियो को कन्वर्ट करना है और ये तीनों साइड इसकी साइड बन जानी चाहिए। और देखो कैसे, AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ तो ठीक है। AC नहीं चाहिए, BE चाहिए, PR नहीं चाहिए, QS चाहिए। ये रखा रिप्लेसमेंट, करो रिप्लेस। AB अपॉन PQ, AC को रिप्लेस कर दो किससे? BE से। और PR को रिप्लेस कर दो QS से। AD अपॉन, बाय यूजिंग व्हाट? फर्स्ट एंड। चलो, अभी भी एक दिक्कत रह गई, ये AD अपॉन PM। देखो AD तो यहां तक आती है ना, AD तो यहां तक आती है, आपको तो ये पूरी यहां तक चाहिए। एक काम कर दूं, ये दोनों इससे बराबर है ना, तो अगर मैं AD में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो AE बन जाएगा, और PM में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो। तो एक काम करते हैं ना, इसमें यहीं पर ना, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे। अब ये दो साइड तो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो एज इट इज उतार देते हैं। AD का डबल कितना हो जाएगा बच्चों? AE। गुड। और ये कितना हो जाएगा? बढ़िया। बात करते हैं हम, इक्वेशन नंबर हो गई 3rd। अब इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQS में लगाओ सिमिलरिटी। ये रखी तीनों साइड का रेशियो, लिखो AB अपॉन PQ, BE अपॉन QS और AE अपॉन, तो बाय, अच्छा इसको रीजन भी दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd। चलो, बाय SSS सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ABE, ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQ,
एस के। क्लियर? देखो इनको सिमिलर पता है मैं क्यों करना चाह रहा था? अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे तो ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। यहां से बस एक काम जरूर हो गया, ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो गया। 1 2 के इक्वेशन नंबर बनाओ 4 और यहां लिखो बाय सीपी एस टी। अच्छा, यही सारा काम जो हमने लेफ्ट साइड में किया है इसे हम राइट में भी तो कर सकते थे। अगर राइट में करते तो ये आपका एंगल 3 एंगल 4 के, तो यहां लिखो सिमिलरली ये जो आपका 3 है ये एंगल 4 के इक्वल आ जाता। अब आप क्या करना, 4 + 5 करना, 4 प्लस, ऐसा करने से देखो क्या होगा, ये 1 + 3 होगा, ये पूरा एंगल BAC बन जाएगा, और ये 2 + 4 होगा, ये QPR बन जाएगा। लो भाई, एंगल 1 एंगल 3 में ऐड होगा, एंगल 1 3 में होगा, और एंगल 2 एंगल 4 में होगा। ये आपका बन जाएगा BAC और ये बनेगा QP, और इक्वेशन नंबर बना देना 6। अब देखो ये पूरे पूरे एंगल्स आपने इक्वल कर दिए ना बच्चों, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, 2 साइड का रेशियो आपको दे रखा है उसने, इनका सेंट्रल एंगल आपने अब इक्वल कर दिया। अब लगा दो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, रीजन में लिखेंगे गिवन, और ये आपने अभी अभी एक एंगल इक्वल लिखा है, इसको यहां लिखो QPR, इट्स फ्रॉम इक्वेशन, लो जी हो गया, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल AB सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बाद इन्हें बनाना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाने के बाद आपको ये अपोजिट साइड इक्वल लिखनी है, ये रेशियो वापस लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, रिप्लेसमेंट लगा के इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। 1 2 के इक्वल आएगा, सिमिलरली 3 4 के इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या टाइम हो गया भाई ऐसा जो तुम कॉपी किताब पे बंद करने लगे? चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया कवर। बात समझ में आ गई? चलो स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर एक फिगर को। देखो यहां पर हम लोग के पास बच्चों एक पॉल है, और ये मान लेते हैं यहां पर सन है, तो यहां से सनलाइट आएगी, तो ये पॉल की जो शेडो बनेगी वो बनेगी हम लोग के पास EA। मतलब ये जो EA है बेटा, ये आपकी डिफाइन कर रही है शेडो ऑफ पोल। यहां पर हम लोग के पास एक टावर है, और ये जो टावर है बच्चों CB, ये एक शेडो फॉर्म करता है 28 मीटर लॉन्ग। तो यहां पर ये जो BA डिफाइन कर रहा है बच्चों, ये डिफाइन कर रहा है शेडो ऑफ टावर। और हम लोग को फाइंड क्या करना है बच्चों, हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को फाइंड करना है बच्चों ये BC डिस्टेंस। क्लियर बात है? तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम लोग को करना पड़ेगा सिमिलैरिटी से, और सिमिलैरिटी हम कौन से 2 ट्राइंगल में लगाएंगे। एक तो हमारा ट्राइंगल होगा बच्चों ये पूरे का पूरा देखो CBA, तो एक ट्राइंगल होगा हमारा कौन सा बच्चों, इन ट्राइंगल CBA, और एक ये जो छोटा ट्राइंगल है आपका DEA एंड ट्राइंगल DEA। तो 2 कंडीशन चाहिए हमें। क्लियर है? फर्स्ट वन ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि पोल भी बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट खड़ा होगा और टावर भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो यहां से एक एंगल आ जाएगा आपका CBA इक्वल्स टू एंगल DEA। रीजन देंगे बच्चों ईच 90 डिग्री। एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, एंगल A
देखो आपके छोटे ट्राइंगल में भी आता है और आपके बड़े वाले ट्राइंगल में भी आता है। तो यहां पर रीजन देंगे बच्चों, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। रीजन आएगा क्या? रीजन आएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल सी बी ए, इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई ए। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप इनकी साइड्स के रेशियो को सेम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, यहां से आपको जिसकी नीड होगी केवल वही लिखना है। क्या आपको सीबी की नीड है? यस, मुझे सीबी चाहिए। अपॉन में जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू बी ए, यस, अपॉन ई ए। इन वाली साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें इनकी नीड भी नहीं है और हम इनको फॉलो भी नहीं करेंगे। देखो बच्चों, सी बी, डीई की वैल्यू कितनी है बच्चों? डीई है हमारे पास 6। ये देखो, बी ए हमारे पास 28, और बच्चों ई ए हमारे पास है 4। तो यहां से सी बी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 सी बी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 28, सी बी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 28 बाई 4 से कटिंग कर देते हैं, और यहां से सी बी आपको फाइंड आउट हो जाएगा 42 मीटर। इट मीन्स दैट जो हाइट है आप लोगों के पास किसकी बेटा? ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आप लोगों के पास आ गई 42 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में करेंगे। नाउ स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, then show that AB upon PQ is equals to AD upon PM। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं दो ट्राइंगल। फर्स्ट वन ट्राइंगल ABC एंड सेकंड वन ट्राइंगल PQR। नाउ AD एंड PM आर मीडियंस, तो ट्राइंगल ABC में एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। AD ये मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देन PM भी एक मीडियन है तो ये भी टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? इसको डिवाइड करती है। क्लियर है बेटा? तो बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में आप लोग सबसे पहले देखो बेटा, आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो आपको ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर दिया गया है ट्राइंगल PQR के। तो नो डाउट अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप इनकी साइड्स के रेशियो इक्वल यूज कर सकते हो, और साथ में इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद जो यूज होगा उसको यूज भी कर लेंगे। तो यहां से आपके पास आएगा बच्चों, ये तो आपको गिवन है, तो यहां से आपका AB अपॉन PQ इक्वल आएगा BC अपॉन QR, और इक्वल आ जाएगा बच्चों AC अपॉन PR। ये क्वेश्चन नंबर मैं 1 बना लेता हूं बाय CPST। साथ में आपके इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल होगा आपका एंगल P के, एंगल B इक्वल चला जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने बना ली बाय CPST। इसमें जो भी यूटिलाइज किया जाएगा हम देख लेंगे अभी। अब जरा चलते हैं अपने रेशियो पर जो आपको प्रूव करना है। अब आपको ये देखना है कि कौन से ट्राइंगल्स में रेशियो आता है। तो देखो बेटा, AB तो ठीक है, ये AB आ गया, और PQ ये आ जाएगा आपका। सेकेंडली AD, ओके, AD आपकी साइड ये आ जाएगी आपकी, और PM ये, ओके, समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है कि ट्राइंगल्स ये आपको सिमिलर करने हैं। और बेटा अगर ये ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करने हैं तो कंडीशंस भी इन्हीं ट्राइंगल्स में लगानी पड़ेगी। देखो बेटा, एक काम करते हैं, एक तो आपको जो साइड दे रखी है AB, और ये दूसरी BC पूरी साइड पता है आपको। यहां से देखो आप लोग, AB एंड BC, PQ एंड QR यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ये पूरी साइड BC नहीं चाहिए, मुझे ये पूरी साइड QR भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए BD एंड QM। तो एक काम करेंगे ना बेटा, ये जो BC है
इसको ट्वाइस ऑफ बी डी में रिप्लेस कर देंगे। देखो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लो, तभी आपको समझ में आएगा। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये आप लोगों को गिवन है। सिमिलैरिटी मैंने अभी तक नहीं लगाई है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कंडीशंस प्रिपेयर नहीं है। तो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू तो चाहिए आपको, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये बी सी नहीं चाहिए, आपको बी डी चाहिए। तो एक काम करो बेटा, बी सी को रिप्लेस कर दो ट्वाइस ऑफ बी डी में, और बेटा क्यू आर को रिप्लेस कर दो ट्वाइस ऑफ क्यू एम में। लेकिन यहां आपको रीजन देना पड़ेगा, सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ये मीडियंस हैं। इसीलिए आपने क्या किया, बीसी को ट्वाइस ऑफ बीडी लिख पाए आप, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आएगा बच्चों बी डी अपॉन क्यू एम की। ठीक है ना, तो दो साइड का रेशियो यहां से हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आप डायरेक्टली सिमिलरिटी लगा सकते हैं। कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, क्योंकि इनकी दो साइड का रेशियो देखो ये रखा है यहां पर, यहां से पुट कर देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। इसे आप बना लो इक्वेशन नंबर 3, और यहां पे यूटिलाइज कर देते हैं देखो इसको बाय यूजिंग 3। और यहाँ पे एक एंगल भी चाहिए ना बेटा आपको, ये एंगल देखो इक्वल पता है, देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बाय एस ए एस दो साइड का रेशियो आ गया हमारे पास, और इंक्लूडेड एंगल भी आ गया। बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी डी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। अब आपको जो साइड्स के रेशियो चाहिए वो इन्हीं दोनों ट्राइंगल से आएंगे। ठीक है, आपको ए बी चाहिए, यस, अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए तो लिखो ए बी अपॉन पी क्यू, और सेकंड चाहिए आपको ए डी, बी डी नहीं चाहिए आपको, सीधा ए डी एंड पी एम चाहिए। तो बच्चों ए डी अपॉन पी एम, इट्स बाय सी पी एस टी, और ये भी हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। तो ये इस एक्सरसाइज का हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहां पर हमारे ट्राइंगल चैप्टर से एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।